नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा, पिस्टल, मैगजीन, 3 कारतूस जब्त। जयनगर एसएसबी के जवानों ने प्रतिबंधित जंगली कछुए के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। अग्रेतर कार्रवाई के लिए किया वन विभाग के हवाले। जयनगर के नजाम हत्याकांड मामले को लेकर भाकपा ने जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का मधुबनी थाना चौक पर किया पुतला दहन। अपराधियों के गिरफ्तारी की रखी मांग। मधुबनी सदर अस्पताल के पुराने शिशु वार्ड भवन के छत का प्लास्टर गिरा। स्वास्थ्य कर्मी की अनुपस्थिति के कारण बड़ा हादसा होते होते बचा। हरलाखी के पोतगाह गांव में सर्पदंश से एक महिला की हुई मौत। बिस्फी के चहुटा निवासी एक व्यवसायी पर लोहे के रॉड से जानलेवा हमला। मधुबनी विधानसभा विधायक व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कई विद्यालयों का लिया जायजा। प्रबंधन समिति की बैठक में दिए कई निर्देश। बाल विवाह रोकथाम के लिए निकली जागरूकता रैली को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। खुटौना में राजद प्रखंड अध्यक्ष ने की बैठक। बूथ कमेटी बनाने से लेकर अन्य कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। बेनीपट्टी के शाहपुर पंचायत के अग्रोपट्टी गांव में जनता दल यू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ की हुई बैठक। रामहित बनाए गए जनता दल यू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव। ढाई आखर प्रेम की पद यात्रा के लिए मधुबनी इफ्टा की बैठक हुई आयोजित। मधुबनी की महिलाएं मिथिला पेंटिंग बनाकर पेड़ों को कटने से बचा रही। मधुबनी जिला विश्व में कमा रहा है नाम। और विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा के समय को लेकर मूर्ति कलाकारों की बढ़ी व्यस्तता। मधुबनी का नारियल बाजार मूर्ति निर्माण कला के लिए है सुप्रसिद्ध। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खजौली थाना पुलिस को बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले कार्य का उद्भेदन करने में सफलता मिली है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस, वहीं 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिनमें से 2 अपराधियों का पूर्व में भी कई आपराधिक इतिहास रहा है। सबको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र में एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 5 अपराधियों को 1 कट्टा, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 3 कारतूस, 3 बाइक जब्त करने में खजौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हौली चाफी के पीछे आम के बगीचे से बीती रात 1 कट्टा, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 3 कारतूस, 3 बाइक व 5 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। ये सभी अपराधी डकैती घटना को अंजाम देने का योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने धावा बोल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है।
गिरफ्तार अपराधियों में थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के मलिक टोल निवासी पवन कुमार सहनी, कन्हौली डीह गांव निवासी राजा कुमार दास, कन्हौली चाफी गांव निवासी राधे कुमार, खजौली गांव के कुम्हार टोल निवासी गोविंद पंडित एवं बाबूबरही थाना क्षेत्र के खोजपुर गांव निवासी दिलीप कुमार दास शामिल है। इन सबों में से पवन कुमार सहनी व दिलीप कुमार दास पर कई आपराधिक मामले पूर्व से भी दर्ज हैं। खजौली थाना पर रविवार को पुलिस इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा ने घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि पुलिस को कन्हौली गांव स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हौली चाफी के पीछे आम के बगीचे से बीती रात हथियार से लैस कुछ अपराधियों द्वारा डकैती की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए खजौली व बाबूबरही थाना के पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम गठित करते हुए घटना की पुष्टि के लिए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हौली चाफी के पीछे आम के बगीचे में भेजा। पुलिस के वाहन को देखते हुए आम के बगीचे से सभी अपराधी भागने लगे। पुलिस टीम ने घेर कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सबों की तलाशी ली गई, जिसमें एक कट्टा, एक पिस्टल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस सहित 3 बाइक बरामद हुआ। खजौली के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने अपने नेतृत्व में इससे पूर्व भी खजौली में डाकेजनी की योजना बना रहे अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अपराधियों के मिशन को लगातार खजौली पुलिस द्वारा नाकाम किया जा रहा है, यह एक चर्चा का विषय है। गठित टीम में ये पुलिस पदाधिकारी अपराध को नाकाम करने के लिए बनाई गई टीम में खजौली के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, एसआई राम कुमार, पीएसआई जितेश कुमार मिश्र सहित पुलिस बल व चौकीदार तथा बाबूबरही के थानाध्यक्ष चंद्रमणि, एसआई रविंद्र कुमार, पीएसआई संतोष कुमार सहित अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। कल गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम कन्हौली में छापामारी की गई थी। सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो जमा हुए हैं वहाँ डकैती की योजना बना रहे हैं, कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष खजौली और थानाध्यक्ष बाबूबरही के नेतृत्व में एक टीम गई थी और छापामारी के क्रम में 5 व्यक्तियों को अवैध आग्नेयास्त्र, गोली और 3 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। आपराधिक इतिहास अभी प्राप्त हुआ है और की खोज की जा रही है। पवन का हुआ है, पवन कुमार सहनी का और दिलीप कुमार का। कहाँ का रहने वाला है? पवन कुमार सहनी आपको रहने वाला है कन्हौली मलिक टोला का और दिलीप कुमार दास एक्चुअल में खोजपुर बाबूबरही का रहने वाला है, जो अभी दतुआर में बस गया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के भारत नेपाल सीमा के पास से जयनगर एसएसबी के जवानों ने प्रतिबंधित जंगली कछुए के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान नेपाली युवक के रूप में की गई है। कछुए को जहां वन विभाग के हवाले किया गया, वहीं आगे की कार्रवाई के लिए दोनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बाह्य सीमा चौकी पिपरौन के जिम्मेवारी के इलाके में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा चेक पोस्ट ड्यूटी के दौरान एक जंगली कछुआ के साथ 2 तस्करों को भारत नेपाल सीमा से लगभग 60 मीटर भारतीय क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। ये तस्कर कछुए को तस्करी कर नेपाल से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे थे। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के जनकपुर धाम के डाकघर गांव के जागेश्वर राय के पुत्र विश्वजीत कुमार राय व जुगल मंडल के पुत्र संतोष कुमार मंडल के रूप में की गई है। जब्त किए गए कछुओं को वन विभाग कार्यालय बेनीपट्टी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया है। इस बाबत गोविंद सिंह भंडारी, कमांडेंट 48वीं वाहिनी एसएसबी जयनगर ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली वन्य जीव तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए भारत नेपाल सीमा पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा गश्ती तेज कर दी गई है, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के निजाम हत्याकांड मामले को लेकर आक्रोशित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
मधुबनी स्टेशन के थाना चौक पर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पुतला दहन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है और परिजन बेहाल हैं। पुलिस इसके बावजूद कुछ भी नहीं कर रही है। इस लापरवाही से यह प्रतीत होता है कि इस मामले में पुलिस की भी संलिप्तता है। उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस अधीक्षक को इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी मधुबनी ने जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का मधुबनी थाना चौक पर पुतला दहन किया। माकपा के कार्यकर्ताओं ने जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारे लगा रहे थे, जो सभा में तब्दील हो गया। इस सभा को संबोधित करते हुए माकपा के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि पिछले दिनों मोहम्मद नजाम को अपराधियों ने हत्या कर दी थी। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जब से आए हैं, अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लापरवाही करते हैं। उनकी लापरवाही से यह प्रतीत होता है कि अपराधियों से साठगांठ कर हत्यारे को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। नजाम के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भरण पोषण के लिए प्रति महीने 10,000 रुपए देने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए माकपा के रामजी यादव ने कहा कि जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, अनुसंधान के नाम पर दोहन करते हैं। आज जयनगर में शराब का बड़े पैमाने पर तस्करी किया जाता है, बालू का अवैध कारोबार में इनकी संलिप्तता रहती है। जिला पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से सभी बिंदुओं की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अस्पताल का पुराना शिशु वार्ड का भवन, जिसे पूर्व में ही क्षतिग्रस्त घोषित किया जा चुका था, वहां एक बड़ा हादसा हुआ जहां छत का प्लास्टर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि गिरने के दौरान उस कमरे में कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। सदर अस्पताल के पुराने शिशु वार्ड भवन के छत का प्लास्टर गिर गया। हालांकि राहत की बात थी कि उस समय उस कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं थे, जिस कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। गौरतलब है कि यह भवन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इसमें मलेरिया, फाइलेरिया क्लिनिक, आईडीएसपी, कुष्ठ औषधि कार्यालय, एनसीडीओ कार्यालय का संचालन होता है। साथ ही सुरक्षा गार्ड भी इसी भवन में रहते हैं। इस भवन को क्षतिग्रस्त भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन बिचौलिए के भीड़ रहने के कारण इसको भी बैठक के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड से सांप काटने से एक महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड के पोत गांव के नागेंद्र राउत की 30 वर्षीय पत्नी शीला देवी सर्पदंश का शिकार हो गई, जहां सर्पदंश के कारण उसकी मौत हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोग सीएचसी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरलाखी प्रखंड के पोतगाह गांव में सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान नागेंद्र पासवान की 30 वर्षीय पत्नी शीला देवी के रूप में हुई है। गौरतलब है कि महिला सुबह 4 बजे उठकर घर की पुताई कर रही थी। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। आनन फानन में परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। लोगों का कहना है कि घर में बने बिल की खुदाई की तो उसमें से गेहुअन सांप निकला। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम।
ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बिस्फी प्रखंड में एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। चौटा गांव के व्यवसायी मनोज साह पर अपराधियों ने जान से मार देने की नीयत से लोहे के रॉड से हमला किया। हालांकि आनन फानन में उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस मामले को लेकर 2 व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिस्फी प्रखंड के चहुटा निवासी मनोज साह को लोहे के रॉड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मनोज साह को इलाज के लिए बिस्फी के सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की दूसरी तरफ मामले को लेकर रितेश कुमार और सुबोध साह के खिलाफ बिस्फी थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दर्ज एफआईआर में गले का चेन व 15,000 रुपए नगद भी छीन लेने का आरोप है। घायल मनोज साह का कोलकाता में अपना व्यवसाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी विधानसभा के विधायक एवं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वह विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया, वहां जायजा लिया, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं इस दौरान विद्यालय प्रबंधन की समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जहां उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान से उनका सम्मान किया गया। इसके साथ ही नीमा विद्यालय में उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बाल विवाह को रोकने के लिए निकली जागरूकता रैली को रवाना किया। मधुबनी विधानसभा के विधायक एवं उद्योग मंत्री समीर महासेठ इन दिनों लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों का जायजा ले रहे हैं और प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालयों की समस्याओं और बच्चों के बेहतर उपस्थिति के लिए विस्तृत रूप से चर्चा कर समाधान के लिए कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री समीर महासेठ रहिका प्रखंड के 5 विद्यालयों उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खजुरी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नीमा, सुंदरपुर मिट्टी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बलिया, +2 अमरनाथ उच्च विद्यालय शंकरपुर एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने मंत्री समीर महासेठ के सम्मान में स्वागत गान गाकर मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर बाल विवाह रोकथाम के लिए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमा के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली।
रैली को उद्योग मंत्री समीर महासेठ व अन्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल लगभग 250 छात्र छात्राओं ने बाल विवाह अभिशाप है, बाल विवाह करोगे तो जाओगे जेल के नारे लगा रहे थे। इस दौरान इन सभी विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिका, स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों की उपस्थिति रही। मंत्री ने सभी विद्यालयों के प्राचार्य से विकास मद में मौजूद राशि की जानकारी ली। इसके बाद बच्चों की बेहतर उपस्थिति करने, विद्यालय में बाउंड्री वाल निर्माण, साफ सफाई, अतिक्रमण, भवन निर्माण, कंप्यूटर कक्ष, खेल के सामान का क्रय, शिक्षकों की कमी, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास, पीने का पानी, सुरक्षा व्यवस्था समेत कई अन्य समस्याओं पर प्रबंधन समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा किया और इन मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, बिहार सरकार विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने विद्यालयों के समस्याओं के समाधान में हर संभव मदद करने की बात कही। गौरतलब है कि मंत्री मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के कई विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। मंत्री समीर महासेठ ने विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान चल रहे कई कक्षा में जाकर छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रोजगार व स्वरोजगार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इन बिंदुओं पर बच्चों को कई टिप्स दिए। मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही अपने विधानसभा क्षेत्र के कई विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने बच्चों के अभिभावक से अपील की कि अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें और बिहार सहित पूरे देश के विकास में योगदान दें, क्योंकि बच्चे शिक्षित होंगे तभी देश का विकास होगा। क्योंकि कहीं न कहीं हम जिनका वेतन लेते हैं उसके प्रति हमारा दायित्व होना चाहिए। हम बच्चे को पढ़ाना, ये हमारा पहला है। अगर हम बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाएं तो निश्चित तौर पर प्रशासन में तो हमारा महत्व बढ़ेगा ही, साथ ऊपर में भी एक भगवान है। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। पधारे स्वागत में आपके हम इधर देखिएगा, इधर देखिएगा थोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटौना प्रखंड के आईबी भवन में राजद के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बूथ स्तर पर कमेटी का गठन करने व पार्टी को संगठन व मजबूती प्रदान करने को लेकर विशेष रूप से वार्ता की गई। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के बाजार स्थित आईबी भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने बैठक बुलाई। बैठक में बूथ स्तरीय सदस्य बनने व पार्टी को मजबूती बनाने को लेकर अहम फैसला लिया गया। रविवार को बूथ स्तरीय कमेटी की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता व संचालन कार्यकर्ता राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम हुसैन व रामानंद बनेता ने किया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने कहा कि आज पार्टी के 18 पंचायत अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द वह बूथ सदस्य कमेटी बना दे, तभी हमारा पार्टी मजबूत होगा। साथ ही सभी पंचायत अध्यक्षों ने संकल्प लिया कि सभी पार्टी के प्रति ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत निवासी रामहित यादव को जनता दल यू तकनीकी प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाया गया है। रामहित को प्रदेश सचिव बनाए जाने पर अन्य कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत शाहपुर पंचायत के ग्राम अग्रोपट्टी निवासी रामहित यादव को जनता दल यू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रामचरित्र प्रसाद ने श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाया है। रामहित यादव को श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव मनोनयन किए जाने से क्षेत्रवासियों में काफी हर्ष का माहौल है। रामहित यादव अपने निर्मल व्यक्तित्व और साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रामहित यादव से पार्टी को निकट भविष्य में काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता है। रामहित यादव ने बताया कि पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है, जिसके लिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जदयू कार्यकर्ताओं का सदा आभारी रहेंगे। साथ ही पार्टी के उत्थान व जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। मधुबनी में इप्टा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी इप्टा के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने किया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 2.5 आखर प्रेम के पद यात्रा को सफलतापूर्वक सम्मिलित होने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इप्टा मधुबनी इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी इप्टा के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद के द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में आयोजित 2.5 आखर प्रेम यात्रा में सफलतापूर्वक सम्मिलित होना है। गौरतलब है कि देश में नफरत के विरुद्ध अमन, बंधुत्व, सद्भाव व प्रेम का संदेश हर घर, हर गांव, गली मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए 2.5 आखर प्रेम की पद यात्रा 28 सितंबर 2023 को भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर अलवर, राजस्थान से शुरू होगी और 30 जनवरी 2024 महात्मा गांधी के शहादत दिवस को दिल्ली में समाप्त होगी। बिहार इप्टा के सचिव इंद्रभूषण रमन बम्बम ने बताया कि 2.5 आखर प्रेम की पदयात्रा बिहार में 8 अक्टूबर को 2023 जसौली पट्टी, पूर्वी चंपारण से शुरू होगी। सालिका सिंह मध्य विद्यालय जसौली पट्टी में 8 अक्टूबर को बिहार पड़ाव के पदयात्री ठहरेंगे और रात्रि को गांव वालों से जनसंवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद पदयात्रा विभिन्न गांवों और प्रखंडों से गुजरती हुई 14 अक्टूबर 2023 को गांधी स्मारक संग्रहालय मोतिहारी में समाप्त होगी। इसके लिए 22 से 24 सितंबर को बिहार इप्टा कार्यालय पटना में एक कार्यशाला भी आयोजित होगी। इकाई संजीव रंजीत रॉय के द्वारा बताया गया कि मधुबनी इप्टा से इस पदयात्रा इकाई से कुल 8 से 10 सदस्य शामिल होंगे, जो मोतिहारी के पदयात्रा में अस्थायी रूप से लगातार 7 दिन तक पदयात्रा करेंगे। बैठक में सुरेश बैरौलिया, अमित महासेठ, अजयधारी सिंह, रंजीत रॉय, अमित कुमार, रमेश कुमार, प्रभात रंजन समेत इप्टा राज्य कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक आकाश व कई लोग उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मधुबनी का मिथिला पेंटिंग अपने दम पर पूरे विश्व में नाम बनाया हुआ है। मिथिला पेंटिंग की तरफ से एक और पहल देखने को मिली, जहां मधुबनी की महिलाएं पेड़ों पर मिथिला पेंटिंग बनाकर पेड़ों को कटने से बचा रही है। सुंदर सुंदर आकृति देखकर किसी भी व्यक्ति को उस पेड़ को काटने से पहले 2 बार सोचना होगा और इसका नतीजा ये है कि मिथिला पेंटिंग बनाने के कारण, इन महिलाओं की सूझबूझ के कारण हजारों पेड़ काटने से बचाए गए हैं। किसी चीज को कहने और उसे करके दिखाने में अंतर होता है। बहुत से लोग पेड़ों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इसे जमीनी तौर पर साकार कर पाते हैं। आज मधुबनी अपने दम पर पूरे विश्व में नाम कमा रहा है। ये कुछ महिलाएं उन्हीं लोगों में से हैं। पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए बिहार के मधुबनी की ये महिलाएं पेड़ों पर मधुबनी पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। ये महिलाएं प्रायः पेड़ों पर पेंटिंग्स बनाती हैं ताकि कोई भी इन्हें काटने से पहले 2 बार सोचे। और तो और उनके द्वारा शुरू की गई यह पहल सफल भी रही। इस इलाके में हजारों पेड़ कटने से बच गए। उन्होंने बताया कि इन कार्य को करने से पहले वह कोई योजना नहीं बनाती। सड़कों, रेलवे स्टेशनों से लेकर इस क्षेत्र के कोने कोने तक इन महिलाओं ने गांव को इतना सुंदर बना दिया है कि यह देखने में एक संग्रहालय जैसा दिखता है, जो बस अभी बोल पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी का नारियल बाजार मूर्ति निर्माण कला के लिए बेहद प्रसिद्ध है। वहां लगातार कई मूर्ति निर्माण कलाकार मिल जाएंगे। इन दिनों विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा को लेकर मूर्ति निर्माण कला काफी चरम पर है। इसी कड़ी में मूर्ति निर्माण कलाकार लक्ष्मण महतो से बातचीत की गई। मधुबनी का नारियल बाजार मूर्ति निर्माण कला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। लक्ष्मण महतो, जो कि मधुबनी नारियल बाजार मूर्ति निर्माण कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन्होंने बताया कि 4 पुश्तों से ये काम चल रहा है। इसीलिए उन लोगों के बनाए गए मूर्तियों को लेने वाले लोगों को कोई संदेह नहीं होता है। विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा का समय होने के कारण इन दिनों व्यस्तता और बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि मूर्ति निर्माण में वह मधुबनी के गांवों के मिट्टी का उपयोग करते हैं और वहीं रंग बंगाल से मंगवाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।